अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। आज हम 3 से 4 छोटे छोटे टॉपिक जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है ये बहुत मखसूस है और जो मेलनेस है ये वाई लिंक्ड ट्रेट है। वाई लिंक्ड ट्रेट जो है ये पास होती है थ्रू वाई क्रोमोसोम फ्रॉम फादर टू सन ओनली, और जो वाई लिंक ट्रेट है ये फादर से डॉटर्स में पास नहीं हो सकती क्योंकि जो डॉटर्स होती हैं वो अपने फादर से वाई क्रोमोसोम को इनहेरिट नहीं करते। जो तमाम के तमाम सन होते हैं किसी भी अफेक्टेड फादर के, वो भी अफेक्टेड होते हैं बाई अ वाई लिंक्ड ट्रेट। वाई क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन प्रेजेंट होता है जो कि डिटरमिन करता है मेलनेस इन द मैन। जो SRY जीन है ये मेल सेक्स स्विचर है जो कि ट्रिगर करता है डेवलपमेंटल प्रोसेसेस टूवर्ड्स द मेलनेस आफ्टर 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि अगर तो हम एक अफेक्टेड मैन की शादी एक नॉर्मल वुमन के साथ करते हैं तो उसके जो तमाम के तमाम सन्स होंगे वो सारे के सारे अफेक्टेड होंगे, जबकि उसकी तमाम की तमाम जो डॉटर्स होंगी वो नॉर्मल होंगी। अगर हम उन अफेक्टेड सन्स की शादी किसी नॉर्मल फीमेल से फिर करते हैं तो उसके जो फिर सन्स होंगे वो सारे के सारे अफेक्टेड होंगे, जबकि उसके तमाम के तमाम डॉटर्स जो हैं वो नॉर्मल होंगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। एक ऐसी ट्रेड जो कि लिमिट होती है टू द वन सेक्स ड्यू टू द एनाटॉमिकल डिफरेंस इज कॉल्ड सेक्स लिमिटेड ट्रेड। ऐसी ट्रेड जो हैं ये बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को अफेक्ट करती हैं और ये जस्ट मेल या फिर फीमेल में प्रेजेंट होती हैं। ये ऐसी ट्रेट जो हैं इनको सेक्स लिंक्ड या फिर ऑटोसोमल जीन जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। एग्जांपल्स हम इसकी डिस्कस करते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स की। द जीन्स फॉर मिल्क यील्ड इन डेयरी कैटल अफेक्ट ओनली कोस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम को का मिल्क यील्ड का जो जीन है वो किसी आँख के अंदर इंट्रोड्यूस भी कर दें तो वो उनमें जो है मिल्क की प्रोडक्शन नहीं होगी क्योंकि उनके अंदर एनाटॉमिकल डिफरेंस है मेल और फीमेल में, और ना ही उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड जो है आँख के अंदर प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो मिल्क दे सके। एक और एग्जांपल है जो बीयर्ड की ग्रोथ है, ये जस्ट इंसानों में मैन तक लिमिटेड है, जबकि वुमन जो है वो बीयर्ड ग्रो नहीं करती बल्कि लेकिन वो पास कर सकती हैं जीन्स फॉर हैवी बीयर्ड टू हर सन्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट जो हैं ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में होती हैं, लेकिन ये एक सेक्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होती हैं। ऐसी ट्रेट जो हैं इनको एक अलील जो है कंट्रोल करता है जो कि एक्सप्रेस करता है एज अ डोमिनेंट इन वन सेक्स जबकि रिसेसिव इन द अदर। ये जो एक्सप्रेशन में डिफरेंस है ये हार्मोनल डिफरेंस की वजह से होता है बिटवीन दी सेक्सेस। अभी हमने डिस्कस किया था कि सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स में एनाटॉमिकल डिफरेंस की वजह से ट्रेट्स होती हैं, जबकि जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट हैं वो हार्मोनल डिफरेंस की वजह से हैं। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट जो है ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकती हैं, जबकि सेक्स लिमिटेड ट्रेट जो है ये जस्ट वन सेक्स तक लिमिटेड थी। इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं पैटर्न बाल्डनेस। पैटर्न बाल्डनेस जो है ये एक सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है। ज़्यादातर जो मेन होते हैं वो बाल्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वुमेन। ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है इन द मेल, जबकि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है फीमेल्स के अंदर। एक हेटेरोजाइगस मेल जो है वो बाल्ड होता है, जबकि एक हेटेरोजाइगस फीमेल जो है वो बाल्ड नहीं होती। वो मैन उसी सूरत में बाल्ड होगी जब वो होमोजाइगस रिसेसिव होगी। तो ये थी एग्जांपल किसकी, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट की।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो छोटा सा आज एक और टॉपिक है, डायबिटीज़ मिलेटस एंड इट्स जेनेटिक बेसिस। डायबिटीज़ मिलेटस जो है ये एक हेरिडिटरी डिजीज़ है। ये एक्चुअली एक हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है बाय एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल। इट मीन के जो ब्लड में शुगर का लेवल होता है वो इंक्रीज किया जाता है। जो डायबिटिक्स होते हैं जैसे उनको कहा जाता है जिनको डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, जो डायबिटिक्स होते हैं वो अनएबल होते हैं टू मेटाबोलाइज द ब्लड शुगर इन देयर बॉडी और वो पास करते हैं ग्लूकोज इन देयर यूरिन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज़ मिलेटस। जो फर्स्ट अफेक्ट है वो है किडनी फेलियर, सेकंड है अडल्ट ब्लाइंडनेस, थर्ड है लोअर लिम्ब एम्पुटेशन एंड फोर्थ है हार्ट डिजीज़। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मिलेटस। डायबिटीज़ मिलेटस की टू मेन टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 को हम IDDM बोलते हैं जबकि टाइप 2 को हम NIDDM बोलते हैं। अब IDDM जिसको हम टाइप 1 बोलते हैं वो किसके लिए स्टैंड करता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस। टाइप 1 को हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं क्योंकि ये अर्ली एज में हो जाती है, बिफोर द एज ऑफ 40। अब हम इसका काज देखते हैं टाइप 1 का। टाइप 1 जो डायबिटीज़ मिलेटस है ये होती है किस वजह से, ये जो हमारा पेंक्रियाज होता है ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। ये उस इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है और इस इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड में जो ग्लूकोज होती है वो सेल्स को प्रोवाइड करती है ताकि वो उसको यूज़ कर सकें। और टाइप 1 जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर इम्यून सिस्टम जो है वो ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जो कि अपने सेल्स के जो बॉडी के अपने सेल्स होते हैं उनके अगेंस्ट वो इस्तेमाल होती हैं। इम्यून सिस्टम के जो टी सेल्स होते हैं वो पेंक्रियाज के ऊपर अटैक करते हैं और वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स, जिसकी वजह से जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता और वो वहाँ पे फिर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ मिलेटस हो जाती है। ऐसे पर्सन को हम फिर एक्सोजीनसली इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं थ्रू दी इंजेक्शन एंड सम अदर सोर्सेज एज वेल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जेनेटिक बेसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। जो इंसुलिन का जीन है ये क्रोमोसोम नंबर 11 की शॉर्ट आर्म पर प्रेजेंट होता है। इस जीन के लोकस में पॉलीमॉर्फिज्म और जेनेटिक वेरिएशन की वजह जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द डायबिटीज़ टाइप 1। ये रिसेसिव सिंगल जीन ट्रेट नहीं है बल्कि ये एक मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस है जिसमें सेवरल अलील जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं। अब मल्टीफैक्टोरियल क्या है, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस विद द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मिलेटस को, जिसका हम दूसरा नाम देते हैं NIDDM। NIDDM स्टैंड्स फॉर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलेटस। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें से जो 90% डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो टाइप 2 के होते हैं। ऐसे पर्सन में क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रही होती है उनके बॉडी में, लेकिन उनके जो बॉडी सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड से ग्लूकोज को नहीं ले पाते और वो एक सॉर्ट की इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर। और इनका काज क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ मिलेटस उन पर्सन में होती है जिनकी एज मोर देन 40 होती है। अभी पहले हमने डिस्कस किया कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ मिलेटस है ये उन पर्सन में होगी जिनकी एज लेस देन 40 होगी, जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ मिलेटस है ये उन पर्सन में होती है जिनकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा होती है। और ये ख़ास कर ज़्यादा कॉमन होती है जो मोटे लोग होते हैं, क्योंकि जो मोटापा है ये इंक्रीज़ कर देता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को, क्योंकि फ़ैट वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्योर।
तो एक्सरसाइज जो है ये रिड्यूस कर देती है ओबेसिटी को, तो इसकी वजह से ये इनडायरेक्टली जो है इंक्रीज़ करती है इंसुलिन सेंसिटिविटी और इम्प्रूव कर देती है ग्लूकोज टॉलरेंस को। अब हम देख लेते हैं लास्ट में MODY, जिसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। अगर तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस जो है वो 25 ईयर की एज से पहले हो जाए तो उसको हम बोलते हैं MODY या मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। ओनली 2 to 5% जो है टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट उनको MODY डिजीज़ होती है, और ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है MODY। नेक्स्ट हम देख लेते हैं काजेज़ ऑफ MODY। जो 50% केसेस हैं MODY के वो होते हैं ड्यू टू द म्यूटेशन इन द ग्लूकोकाइनेज जीन। इस ग्लूकोकाइनेज एंजाइम का फंक्शन क्या है, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द पेंक्रियाज। MODY जो है वो बाकी दूसरे जो 4 जीन्स हैं उनमें म्यूटेशन की वजह से भी हो सकती है, जो कि इनकोड करते हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को, जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द पैंक्रियाटिक डेवलपमेंट एंड इंसुलिन रेगुलेशन। लेकिन ये जो 4 MODY जीन्स हैं ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करते इन द अडल्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने 4 टॉपिक्स डिस्कस किए। फर्स्ट हमने वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को डिस्कस किया, फिर हमने सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स को डिस्कस किया, फिर हमने सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट को डिस्कस किया, फिर हमने डायबिटीज़ मेलिटस को स्टार्ट किया। डायबिटीज़ मेलिटस के हमने इफ़ेक्ट्स पढ़े, और फिर हमने उसकी 2 मेन टाइप्स पढ़े, टाइप 1 और टाइप 2। तो इसके साथ ये जो चैप्टर था हमारा 22 आज फिनिश हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बायो का चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।